तो गाइस आज मैं विकास, सोनू और पिंकी से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूँ जो कि 100% सही है। पब्लिक के दिमाग में 100 तरीके की चीज़ें चल रही है। ना ही पिंकी पूरे खुल के बातें बताई, ना ही सोनू ने बताया, ना ही विकास भागी ने, सभी ने आधी अधूरी चीज़ें बताई है। तो आज मैं उन चीज़ों को पूरा बताने वाली हूँ और यही है सच्चाई, 100% सच्चाई है। सबके मन में सबसे पहला सवाल यही चल रहा है कि आखिर विकास भाई की पहली पत्नी सोनू है कि पिंकी है, क्योंकि जिस तरीके से पिंकी को भर भर के गालियाँ पड़ती हैं, बद्दुआएं मिलते हैं कि एक शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में जाके तूने एक आदमी और एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो गाइस ये बिल्कुल ही गलत है। विकास की जो पहली पत्नी है वो सोनू नहीं पिंकी है और यही 100% सच्चाई है, क्योंकि जब पिंकी ना पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहती थी और विकास भाई से उसकी मुलाकात हो गई थी और इन लोगों ने लव मैरिज से वहीं पे शादी कर लिए थे। और पिंकी के जब घर वालों को पता चला ना तो इनके बीच में जात पात का कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से पिंकी के घर वालों को जब पता चल गया कि पिंकी ने शादी कर लिया है तो बहका फुसला के पिंकी को बुला लिया घर पे और वापस पिंकी को विकास के साथ नहीं जाने दिया। और जो मैरिज सर्टिफिकेट थे ना पिंकी का, वो पिंकी के जो घर वाले थे ना उन्होंने फाड़ के, जला के, फाड़ फूड़ के फेंक दिया। फिर विकास घर गए। विकास बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे, परेशान रहने लगे। 4-6 महीने बाद उनकी मुलाकात हो गई सोनू से, समझ रहे हैं आप लोग। और सोनू से मुलाकात होने के बाद उन्होंने सोनू से भी लव मैरिज से ही किया। ऐसा नहीं है कि सोनू के घर वाले ने कराई या विकास के घर वालों ने, नहीं। विकास भाई जो थे उन्होंने सोनू को पसंद किया और सोनू से लव मैरिज शादी कर लिया और घर वालों को बता दिया। घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वहाँ पे जात पात का नहीं था, लेकिन पिंकी के घर वालों को एतराज़ था जात पात का, इसलिए पिंकी के घर वालों ने उस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन सोनू के घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि विकास भाई जो थे ना वो इतने बड़े आशिक और मजनू कह सकते थे कि उनको अपनी ज़िंदगी में एक लड़की चाहिए थी। वो पिंकी को इतनी जल्दी भूल गए और सोनू को देखे और सोनू से प्यार हो गया और सोनू से शादी कर लिया उन्होंने। उसके बाद 4-6 महीने बाद जब सोनू प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था, उसके बाद ही कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात पिंकी से फिर से हो गई। पिंकी से फिर से हो गई तो उनका प्यार फिर से जाग गया और वो जो अपनी पत्नी थी ना उनसे प्यार दब गया, कह सकते हैं कि प्यार कम हो गया, क्या कहें, मतलब पिंकी की तरफ वो फिर भागने लगे। पिंकी फिर से उनको चाहिए थी, समझ रहे हैं आप लोग। और पिंकी और सोनू फिर से शादी करने के लिए रेडी हो गए। सोनू बीमार रहने लगे, विकास भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होने लगी, वो डिप्रेशन में जाने लगे। उन्होंने सोनू से बोला कि मैं पिंकी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, मैं पिंकी नाम की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तब वहाँ पे सोनू भी रेडी हो गई। सोनू ने पिंकी से कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तू मेरे पति से शादी कर ले, लेकिन कर ले क्योंकि इनकी ज़िंदगी खतरे में है, ये मेरे साथ खुश नहीं है, नहीं रह सकती, इस तरह से इनको कुछ हो जाएगा। पिंकी एक काम करो, तुम ही शादी कर लो सोनू से, सॉरी विकास भाई से। और पिंकी और विकास भाई की शादी जो है वापस से दोबारा हो गई। और करवाया किसने? इन तीनों की मर्जी से हुआ। पिंकी की मर्जी से, पिंकी जानते हुए भी कि सोनू विकास भाई की शादी हो गई है, लेकिन पिंकी का प्यार फिर भी जागा रहा। और विकास भाई जानते हुए भी कि मैंने दूसरी लड़की से शादी कर ली है, फिर भी उनका प्यार पिंकी से जाग गया। और सोनू की गलती ये थी कि सोनू अपने पति जिससे वो शादी कर चुकी थी, जानती थी कि मैं इनकी पत्नी हूँ, उसके बाद भी उसको पिंकी के पास भेज दिया, पिंकी से शादी करवाने के लिए रेडी हो गई। तो यहाँ पे इन तीनों की ही गलती है, लेकिन पिंकी की सबसे ज़्यादा बड़ी गलती ये है कि पिंकी को जब पता था कि विकास भाई ने शादी कर लिया है तो पिंकी फिर से क्यों वहीं पे स्टॉप नहीं कर दिया, नहीं मना कर दिया। मेरा सवाल सिर्फ पिंकी से कि क्यों तुम पीछे नहीं हटी कि नहीं तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्योंकि अपनी इंडिया में तो यही चीज़ें लीगल है ना कि एक आदमी सिर्फ एक ही बार शादी कर सकता है, 2-3-4 शादियाँ नहीं कर सकता है। तो तुमने क्यों किया पिंकी? और सोनू जो एक्शन तुम अब ले रही हो, आज अपने पति के लिए लड़ रही हो, मेरा पति मुझे चाहिए करके, मेरा पति मुझे मिल जाए तो मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ देने वाली, तब क्यों नहीं? कोई भी पत्नी अपने पति को जाने नहीं देगी, चाहे वो डिप्रेशन में जान दो, चाहे वो किसी भी हालत में जाने दो। अरे भाई यहाँ बीबी है, बच्चे हैं, उसके बाद भी तुम उनकी खुशियों का इतना ख्याल की, तो तब तुमको उनकी खुशी का ख्याल आया, तो अब क्यों नहीं आ रहा है जब तुम्हारे पास भी बच्चे हैं, पिंकी के पास भी बच्चे हैं। और पिंकी के मायके वालों ने पिंकी से गाइस सारे रिश्ते तोड़ दिए।
ख़त्म कर दिया। और जो शादी की जो सर्टिफिकेट थी वो तो पहले ही जला दिया था। जब पिंकी ने पहले बार सोनू से, विकास भाई से शादी किया था, वो सर्टिफिकेट तो जल गया। फिर पिंकी से शादी, विकास भाई की से सोनू से शादी हो गई। सोनू से शादी के बाद फिर पिंकी से हुई, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के अनुसार दूसरी बीवी बन गई पिंकी, लेकिन जबकि पहली बीवी रह चुकी है पिंकी। तो यहाँ पे सरासर पिंकी के घर वालों की भी गलती, मैं कहूँगी तो पिंकी के घर वालों की भी गलती है, जो आज अपनी बेटी की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद कर दिया। उसी टाइम मान गए होते, आखिर न मानने के बाद भी बेटी ने तो कर ही ली ना शादी। और कहते हैं ना, माँ बाप की बद्दुआ लेके इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है। आखिर तकलीफ़ हुई होगी, घर वालों को दुख ही रहे होंगे। आज देखो पिंकी सच में प्यार तो पा गई, लेकिन प्यार पा के क्या हुआ, प्यार भी आज छूट गया और घर भी छूट गया। बच्चों को लेकर आज बेचारी अकेली सी हो गई है। इस सोनू का प्यार ऐसा जागा। और गाइस, ये सारी लड़ाइयों का, जो झगड़ों का जड़ है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है कि जब सोनू, विकास भाई के जो पिताजी थे, जब इनका डेथ हुआ करके, तो इनका गवर्नमेंट जॉब था। और गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से जब इनकी डेथ हो गई, तो बोलते हैं ना कि अगर इंसान रिटायर नहीं होता है तो उसका जॉब उसके बच्चे को मिल जाता है। तो उनके बेटे विकास भाई को उनका जॉब मिल सकता था। तो जब जॉब का सारा जो भी मतलब पेपर वेपर था, सब कुछ रेडी हो गया, उसके बाद जब उसमें पत्नी का नाम डालने का बात आया कि पत्नी का नाम किसका पड़ेगा, सोनू का पड़ेगा कि पिंकी का पड़ेगा, तो सोनू ने बोला कि मैं हूँ पहली पत्नी, मेरा नाम डाला जाए। और सोनू बोली नहीं, मुझे भी मेरे बच्चे, जो भी इंश्योरेंस से सोनू ने बोला कि मैं पहली पत्नी हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो सारा हक मुझे चाहिए पत्नी का। रहते तो आप पिंकी के साथ हैं, पर हक मुझे चाहिए करके। और सोनू का ये, पिंकी का ये था कि भाई मेरे पास तब क्या रह जाएगा, मुझे भी हक चाहिए मेरे बच्चों के लिए। तो सोनू ने बोला कि एक काम करो, तुम साइड हट जाओ, तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं उनको भी रख लूँगी, उनका भी इंश्योरेंस में नाम रख दूँगी, मुझे तुम अपने बच्चे दे दो। ये जो पिंकी बार बार बोलती है ना वीडियोस में कि मेरे बच्चों को बख्श दो, मेरे बच्चों पे बुरी नज़र मत डालो, मेरे बच्चों को कुछ मत कहो, तो बातें यही है कि सोनू ने बोला कि अपने दोनों बच्चे मुझे दे दे, हम लोग रख लेंगे, हम चारों बच्चों को मैं और विकास रखेंगे। पिंकी कहाँ जाएगी भाई, पति तो पहले ही चला गया, अगर बच्चे भी चले जाएंगे तो किसके भरोसे रहेगी, मायके वाले तो अब उसके पास रहे नहीं, तो वो कहाँ जाएगी, तो लड़ेगी ना अपने हक के लिए। तो यहाँ पे लड़ाई की जो जड़ थे ना, वो यहाँ से शुरुआत हुआ था, इस प्रॉपर्टी और पैसे और इन नौकरी चाकरी के लिए, जो कि सोनू देने के लिए रेडी नहीं थी पिंकी को। क्यों भाई, पत्नी तो वो भी है ना, बच्चे तो उसके भी दोनों है ना, तुम उसके बच्चे ले लोगी, फिर पति भी ले लोगी, तब जब तुमको अपने पति चाहिए ही था, बच्चे तुम्हारे पास थे ही, तो तुमने क्यों भेजा पिंकी के पास। और जिस घर में पिंकी रह रही है ना गाइस, वो घर पिंकी के नाम पे विकास भाई ने खरीदा हुआ है, वो विकास भाई का घर, पिंकी का घर है, और विकास भाई ने पिंकी के ही नाम पे वो घर खरीदा हुआ था। तो लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई थी, प्रॉपर्टी। और ये उंगली, मैंने सुना है, जितना भी देखा है वीडियोस में किए में, ये लड़ाई की जड़ जो है ना, ये सोनू शुरुआत करती है, सोनू उंगली करती, सैड सैड गानों पे, मेरा पति तेरा हो गया, ये वो जो गाने हैं, इस पे सोनू पहले वीडियो बनाती है। और ये जो विकास भाई हैं जी, जो ये दोनों औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करके रखे, इनका तो पता ही नहीं है ये कहाँ गायब हो गए, क्योंकि ये अपने घर पे भी नहीं गए हैं, और ये पिंकी का घर भी छोड़ दिए। क्योंकि आप लोगों ने पिंकी का इंस्टाग्राम में वीडियो देखा होगा कि जिसमें पिंकी ने पूरा सामान वामान जो था, अलमारी में से सब निकाला उकाला था, विकास भाई का पोटली में बांधा जा रहा था कपड़ा कि अब विकास भाई ये सब लेके, तो पिंकी ने बोल भी दिया था कि आपका बेटा मैं आपको वापस कर रही हूँ, तुम्हारा पति मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ अकेले ही खुश हूँ, मैं इनको लेके ही, इनके लिए ही जीऊँगी। विकास भाई जा रहे हैं, मतलब विकास भाई ना अपने मम्मी के घर, अपनी पहली सोनू के घर गए, ना ही वो पिंकी के घर में है, उनका कुछ पता ही नहीं, उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। तो ऐसे आशिक का क्या कहा जाए कि एक पत्नी के होते हुए भी उसने दूसरा, एक जिसे प्यार करता था, शादी कर लिया था, वो उसके घर वाले रेडी नहीं थे, तो दूसरे से प्यार हो गया, सोनू से प्यार हो गया, फिर सोनू के बाद जब पिंकी दिख गई तो फिर पिंकी से भी प्यार हो गया। तो क्या कहा जाए, इन दोनों को छोड़ के कहीं तीसरे के चक्कर में तो नहीं है, उनको तीसरे से भी प्यार हो सकता है। तो प्यार ही करना है, इसे प्यार नहीं कहते भाई।
तो लेकिन गाइस विकास भाई जो है जाते जाते सोनू के साथ, सॉरी पिंकी के साथ इतना गंदा व्यवहार किए, इतना गंदा कि वो जो वीडियो में पिंकी रोते हुए जो वीडियो बना करके डाली थी, इतना मार पिटाई बोलते हैं ना, उसके साथ बहुत कुछ किया। बाकी की वीडियो में दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाकी की चीज़ अगर आप लोगों को जाननी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यही सच्चाई है और ये 100% सच्चाई है। मैं बस यही चाहूँगी कि पिंकी, सोनू और विकास भाई अपने मुंह से बता दे, पर उनको शर्म आ रही है अपने मुंह से कि वो अपने मुंह से अपनी इस रासलीला बोले कि क्या कहा जाए, इसकी ये जो करतूत है जो इन्होंने किया हुआ है, कहा जाए तो इन तीनों की ही गलतियां थी। विकास की गलती थी, आप लोगों ने देखा इसके साथ प्यार, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ वाला हो गया। और पिंकी का गलती यही था कि पिंकी के जब घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जब छोड़ दी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, तो वापस से क्या लेने के लिए आई, जब पता चल गया कि उसकी शादी हो गई है। और जो उसकी शादी हुई है तो उसको अपना पति देने की क्या ज़रूरत थी भाई। तो इन तीनों की ही गलतियां हैं, बराबर बराबर की गलती है। और लेकिन इसमें पीछा कौन जा रहा है, पिंकी। तो गाइस पिंकी के साथ उस दिन क्या हुआ था, क्या करके गए थे विकास भाई, अगर ये सारी वीडियो जाननी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड करके ज़रूर बताऊंगी सारी बातें। और यही सारी सच्चाई है। और अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं वो सारी बातें भी बताऊंगी।